Hi guys, how are you? My name is Kiran. Welcome back to my YouTube channel CK Education. Today we will discuss about the electric current. Now let's start the topic. Electric current. अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस flow through a conductor in t time, then मतलब क्या हो गया इसका। इफ क्यू अमाउंट ऑफ द चार्जेस फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन टी टाइम, देन चार्ज कितने टाइम में जा रहा है किसी कंडक्टर में से, उस पर आपका करंट क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जैसे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get I इक्वल टू Q/T। लिख दिया। ये आपका करंट का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ये आपका क्या है, करंट है, ये आपके चार्जेस हैं, और ये आपका टाइम है। ठीक है, अब हम बताएंगे कि जो आपका करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू के कैसे होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी के कैसे होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, मैं यहां पर क्यू को कांस्टेंट रखती हूं 4 कूलाम का, और सेकंड वाले के लिए 4 कूलाम ही रखती हूं वापस से, लेकिन टाइम का वेरिएशन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहां 1 सेकेंड लिखती हूं और यहां पर 2 सेकेंड लिख देती हूं। तो अब ये डिपेंड करेगा कि आपका आई टी के साथ कैसे अपोजिट होता है। ठीक है, तो आई में पुट करेंगे 4/1, यहां पर क्या आ गया, 4 एम्पियर आ गया। अगर टाइम 1 सेकेंड है, इधर टाइम को क्या रख लिया हमने, आई इक्वल टू 4/2, तो आपका 2 एम्पियर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, टाइम को जब मैंने कम रखा था तो हमारा करंट बढ़ा था। मैंने जब टाइम को बढ़ा दिया तो हमारा करंट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, सेकंड को अब समझाएंगे कि आपका जब आई बढ़ता है तब आपका चार्जेस भी बढ़ता है, यानी कि करंट बढ़ेगा तो आपका क्यू भी बढ़ेगा, मीन्स चार्जेस बढ़ेगा। अब यहां पर टाइम को मैं क्या रख लेती हूँ, कांस्टेंट रख लेती हूँ, 2 सेकेंड रख लिया। यहां पर टाइम को मैंने 2 सेकेंड रख दिया। यहां पर क्यू की वैल्यू को मैं 6 कूलाम रखती हूँ और यहां पर क्यू की वैल्यू को मैं 8 कूलाम रखती हूँ। ठीक है, पुट करेंगे दोनों वैल्यूज को। 6/2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि आपका आई कितना आ गया, 3 एम्पियर आ गया। अब मैंने यहां पर आई इज इक्वल्स टू 8/2 है, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है, जैसे जैसे मैं क्यू को बढ़ा रही हूं आपका करंट भी बढ़ रहा है। दोनों में पता चल रहा है, क्योंकि मैंने यहां पर बढ़ा करके लिया है, तो यहां पर 3 आया और यहां पर 4 एम्पियर आया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट, हमें पता है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
करंट इज एम्पियर। ठीक है, उसके बाद इसको मेजर करने के लिए किस डिवाइस की जरूरत पड़ती है, वो है आपका एमीटर। मेजर्ड बाय एमीटर। उसके बाद आपका थर्ड है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यहां तक हो गया क्लियर। सबसे पहले बताया एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में। इसको मेजर किस डिवाइस से किया जाता है, एमीटर से। इसकी क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 1 एम्पियर को। 1 एम्पियर डिफाइन करना आता है पेपरों में कि 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए। तो 1 कूलाम पर यूनिट सेकेंड। ठीक है जी, इसको आप लिख कैसे सकते हैं, 1 एम्पियर के लिए ए सिंबल है आपका, 1 कूलाम के लिए 1 सी है, और सेकंड के लिए 1 सेकंड हो गया। ठीक है, व्हेन, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ 1 कूलाम of charges flow through any cross section a conductor in 1 second। 1 एम्पियर क्या है, 1 कूलाम ऑफ द चार्जेस फ्लो करेंगे एनी क्रॉस सेक्शन से ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट आपका आता है स्मॉलर क्वांटिटी, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट आर 1 मिली एम्पियर। 1 मिली के लिए एम लिख दिया, एम्पियर के लिए ए लिख दोगे, और क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁶ एम्पियर। अब नेक्स्ट आप पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ द करंट। फॉर अ हिस्टोरिकल रीजन करंट इज कन्वेंशनली थॉट टू फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल इन अ सर्किट। एक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करेगा। करंट फ्लो इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। थर्ड पॉइंट आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो is form of the lower potential to a higher potential। lower potential से higher potential पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कैसे कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। पॉजिटिव करंट फ्लो इज इन अपोजिट डायरेक्शन। जो आपका पॉजिटिव करंट फ्लो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स मोशन लेफ्ट साइड, पॉजिटिव करंट डायरेक्शन राइट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।